और बीमा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक और बीमा का निजीकरण बंद करो, बंद करो। वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। देश के अंदर 4 दिन से निजीकरण के विरोध में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूस निकल रहे हैं। चाहे बैंक वाले हों, चाहे जनरल इंश्योरेंस वाले हों, या आज LIC वालों ने भी पूरे दिन की आज हड़ताल की है। आज ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, कैंडल मार्च, इसमें बैंक वाले भी हैं, इसमें LIC वाले भी हैं, जनरल इंश्योरेंस वाले भी हैं। उसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन जो इनको समर्थन कर रही थी, उनके यहाँ भी ये साथी यहाँ पर हैं जो कि जुलूस निकल रहे हैं। निजीकरण के विरोध में देश में 4 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है और चारों दिन की खबरें हमने हल्द्वानी साहब को दिखाई हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर निजीकरण का इतना पुरजोर विरोध जो हो रहा है, उसके तर्क इनके पास क्या हैं और ये क्या उनसे चाहते हैं। मोदी सरकार लगातार इस तमाम मामलों को देख रही है। संसद में भी उनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि जो जॉब सिक्योरिटी का मामला है वो सुरक्षित रहेगा और जो लोगों की जॉब जाने का एक खतरा बना हुआ है वो नहीं जाएगी। लेकिन जो निजीकरण को करीब से जानते हैं वो इसके खतरे बखूबी समझते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश हैं जो कि स्टेट बैंक के जो सेक्रेटरी हैं, वो हमसे बात करेंगे और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। ओम प्रकाश हमारे साथ हैं और हम ओम प्रकाश से बात करते हैं आखिर निजीकरण के विरोध में वो क्यों हैं। ओम प्रकाश जी। ऐसा है सर, जो ये मोदी सरकार ने इस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन का जो मुहिम चलाई है, अब हर डिपार्टमेंट, हर जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो इनकी चाल को समझ गई है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इस समय बीमा क्षेत्र से लेके बैंकिंग क्षेत्र से लेके जनरल इंश्योरेंस सभी सेक्टर के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वो सब समझ गए हैं कि इनकी ये जो नीति है इसका किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, बजाय कि चंद उद्योगपतियों को। यह कुछ उद्योगपतियों का खिलौना बन चुकी है, जैसे पहले भी कहा है। हर किसी को अपनी नौकरी की एक डर है कि कब उनको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, क्योंकि जैसे ही ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बिकेगा, कोई भी यूनिट, चाहे LIC हो चाहे बैंक हो, वो सबसे पहले जो उनका काम होने वाला है वो है छटनी। क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि सब लॉस मेकिंग कंपनीज है, तो लॉस मेकिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने छटनी करनी है। तो हमारे लिए तो आर पार की लड़ाई है। ये चिंगारी आज जो हल्द्वानी में आप देख रहे हैं, ये हल्के हल्के ये पूरे देश में, और यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे देश में ये आंदोलन की शक्ल ले चुका है। तो ये मोदी सरकार को अब अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि नहीं यार, हमने ये कुछ गलत डिसीजन ले लिया है। बहुत ऐसे लोगों को छेड़ दिया है जिनकी आत्मा अब जाग चुकी है। उन्होंने बहुत धोखा दिया है। जब से वो कहते थे ना कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो जो धोखा दिया था उन्होंने पब्लिक को, वो धोखे से अब आदमी जाग चुका है कि नहीं यार, ये पूरे देश को बेचने के लिए आए हैं यहाँ। ओम प्रकाश से जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने आखिर ऐसे कौन से फैसले लिए हैं जिसके लिए ये सड़क पर आ गए हैं। ओम प्रकाश देखिए, अभी जो बजट सेशन हुआ था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट कहा था, क्लियरली कह दिया है उन्होंने कि भैया हम 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद IDBI का इन्होंने ऑलरेडी ही LIC को टेक ओवर दे दिया था। अब LIC खुद ही जो एक मतलब देश के हर विपत्ति में, चाहे वो शेयर मार्केट क्रैश हो या कभी भी ज़रूरत पड़ी है किसी भी फंड की, तो LIC ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया है। उसको भी इन्होंने प्राइवेट करने की जो योजना बनाई है, और इन्होंने साफ साफ कहा है, संसद में दी हुई स्टेटमेंट को हम कैसे नकार सकते हैं। उसके बाद कल निर्मला सीतारमण ने दोबारा, जब उन्होंने देखा देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन्होंने फिर भी उसका कोई बचाव नहीं करा। उन्होंने कहा है कि हम कुछ को बेचेंगे और उनके हितों का ध्यान रखेंगे। आप हितों का ध्यान कैसे रखेंगे मैडम? आप कैसे रख सकते हैं? आप प्राइवेट एंटिटी को कैसे फोर्स कर सकते हैं? वो तो कहेंगे भैया हमें इनको प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए सबसे पहले छटनी करनी है, कुछ ब्रांचेस को बंद करनी है। जो आम आदमी दूर दराज में आज LIC की ब्रांच हो या कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच है, हम आम आदमी को बैंकिंग सेवा से वंचित रखना चाहते हैं।
ये आपकी वो आप आम आदमी की पीड़ा से आपको कोई मतलब नहीं है। हम देख चुके हैं किसानों का क्या हाल हुआ, 250-300 मौत होने के बाद भी आप जागे नहीं है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप केवल कुछ धन्ना कुबेरों से मतलब रखना चाहते हैं। मतलब जुलूस में मोमबत्ती लेकर चल रहे राहुल हमारे साथ हैं, नौजवान हैं और जॉब सिक्योरिटी को लेकर के तमाम तरह के सवाल जवाब भी नौजवानों में है। निजीकरण को लेकर जब से संसद के अंदर बातें कही गई हैं, उसके अलावा मोदी सरकार लगातार जो विभागों के निजीकरण की बात कर रही है, ऐसे में लोगों का लामबंद होना लाजमी है। हमारे साथ राहुल हैं, हम एक नौजवान होने के नाते हम राहुल से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिर निजीकरण को लेकर वो क्या सोचते हैं। जी राहुल। सर, निजीकरण एक ऐसा हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि हमारे लिए आज ये जो सरकार जो आई है, जिसको हमने पूर्ण बहुमत से इस देश के लिए चुना है, और आज अगर हमारा निजीकरण की तरफ ये जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट चाहे सरकारी के किसी भी विभाग की तरफ जाएं, आज पहले वो LIC को है तो बाद में रेलवे की तरफ है, आज ये बैंक है। ये पूर्णतः अमीरों की सरकार है, ये किसी गरीब की सरकार नहीं है। किसी गरीब के पहले हमसे हर चीज़ हमारे से कितनी अपनी नीतियाँ कितनी भी लाई हमसे करवाई, जो भी चीज़ हुई हमसे करवाई गई। अब इसी चीज़ पे ये बोलना चाहूँगा कि अब हमारे ही लिए जब हम हर चीज़ पे हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी सरकार की हर नीति के लिए, उसके बावजूद हमारे लिए इतनी सोच रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ सर। पूर्णतः विरोध करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे साथियों कि हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, जिस तरह ये जुलूस निकल रहा है और यहाँ पर ये लोग बने हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से ये तमाम लोग हैं जो कि अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर गर्ल्स भी हैं जो कि यहाँ पर कोई स्टेट बैंक में है, कोई LIC में है, तो बहुत सारी जगहों पर ये लोग हैं जो कि काम करते हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। कोई भी अगर हमसे बात करना चाहता हो, आज ये कैंडल मार्च की निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप सबको कैसे पता ही है कि सरकार सबको प्राइवेट कर रही है, सारे डिपार्टमेंट्स को। ये जनता का पैसा है, जनता ने हम पे भरोसा करके, सरकार पे भरोसा करके हमारे पास जमा किया है। अपनी मेहनत से जो दिया पैसा है वो हमारे पास एक भरोसे से दिया है, और सरकार आज किसी भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये सब सौंपने जा रही है, तो ये तो धोखा है। ये सब धोखा है मोदी सरकार, ये सब धोखा है। हमारे साथ एक साथी हैं जो कि यहाँ पर जुलूस को कमांड भी कर रहे हैं और इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? मैं मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीजन। जी, क्यों जरूरत पड़ गई आज ये आप लोग हड़ताल करने की, जुलूस निकालने की? ये LIC का जो IPO लाने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है, हम समझते हैं कि ये देश के हितों के खिलाफ है, जनता के हितों के खिलाफ है। LIC के इसमें 42 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं और सरकार IPO ला करके LIC जैसी स्वर्णिम संस्था को निजीकरण के रास्ते पर धकेलना चाहती है, जिसको हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर यह भी आरोप रहता है कि वो निकम्मे होते हैं, काम नहीं करते हैं, लापरवाह होते हैं। जब चीज़ें निजी हाथों में जाएंगी तो अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ेगी। इस तरह का लोगों का सोचना है, और जो सरकार समर्थक हैं अक्सर वो ये तर्क भी देते हैं निजीकरण के पक्ष में। जी, ये असल में कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मिथ्या दुष्प्रचार है। अगर अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते, निकम्मे होते, तो जो 5 करोड़ की पूंजी से भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत हुई थी, तो वो जो है 35 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आज उसकी नहीं होती। अच्छा, 5 करोड़ से 35 लाख करोड़ हो गए? जी, 5 करोड़ की पूंजी से शुरू होकर, और भारतीय जीवन बीमा निगम आज 35 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है। और इसके अलावा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए का योगदान भारतीय जीवन बीमा निगम दे चुका है। और इसके अलावा इसी पंचवर्षीय जो योजना चल रही है, पंचवर्षीय योजना, उसमें भी भारतीय जीवन बीमा निगम ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का योगदान अब तक दे चुके हैं। अच्छा, सरकार अगर इन फैसलों को वापस नहीं लेती है तो आगे की रणनीति किस तरह की आप रखना चाहते हैं, जो पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है? सरकार के इस निर्णय को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम जनता को लामबंद करेंगे। जो करोड़ों पॉलिसी धारक हैं, 40 करोड़ पॉलिसी धारक हैं, उनको हम लामबंद करेंगे और सरकार को हम विवश करेंगे कि वो अपने जन विरोधी निर्णय को वापस ले। जन विरोधी निर्णय को वापस ले, ये इस तरह की बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पीछे से ये जुलूस आप हमारे देखेंगे कि यहाँ पर ये जुलूस यहाँ पर निकल रहा है। बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीज़न, ये इस तरह से आप देखेंगे कि ये जुलूस यहाँ पर निकल रहा है, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। के बोरा भी हमारे साथ हैं और जिस तरह के फैसले निजीकरण को लेकर किए जा रहे हैं, के बोरा से जानते हैं
कि आखिर सरकार निजीकरण की तरफ क्यों जा रही है। सरकार का अपना तर्क है कि विकास कार्यों के लिए उसको पैसा चाहिए, कोरोना काल भी चल रहा है। सरकार को बैंक और बीमा जितना राजस्व दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। उस सब के बावजूद जैसे बीमा ने महज 2 साल में 1800 करोड़ के आसपास रुपया इनको दिया, लेकिन फिर भी सरकार उसका IPO ला रही है। तो अपने आप में ये समझने वाली बात नहीं है कि किसी मुनाफेदार संस्थान को इस तरीके से नीलाम कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार संपत्तियों की लूट में शामिल है और ये लूट अंग्रेजी राज की तर्ज पर हो रही है, और जिसमें साफ ये हो रहा है कि अंबानी अडानी सरीखे जो 2 घराने हैं या उनकी सब्सिडरीज हैं, उनको ही ये सारी बैंक और बीमा सौंपने की तैयारियां हो रही हैं। यानी जनता की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का ये मामला है, और इसलिए निजीकरण हिंदुस्तान में एक धोखा है। हिंदुस्तान में एक धोखा है निजीकरण। इस तरह की बातें आप सुन सकते हैं, बखूबी जान सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ। यहाँ पर गोयल साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, और हम गोयल साहब से जानना चाहेंगे कि आज सारे अधिकारियों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए सर, ऐसा है कि मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं निजीकरण की, आज LIC की हड़ताल का दिन है और LIC वालों ने एक कॉल किया है मार्च। आप समझिए, जब भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राइवेट करने की बात होने लगेगी, जब भारत के बैंकों को प्राइवेट करने की बात होने लगेगी, तो हमें तो कम से कम सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। और ये जो हम सड़क पे आज उतरे हैं, ये आम जनता के लिए उतरे हैं। आपको ये बात समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हम आम जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं और ये मार्च निकाल रहे हैं। आम जनता की ज़रूरत के लिए निकले हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप हल्द्वानी का बाज़ार है जिसको आप यहाँ बखूबी देखेंगे। पीछे यहाँ पर शोरूम है, और शोरूम के बाहर भी लोग निकल करके इस धरने प्रदर्शन को देख रहे हैं, जिसको आप बखूबी समझ सकते हैं। कुछ यहाँ पर और लोग भी हमारे साथ हैं। हम अगर उन चाहेंगे तो हम क्या आपसे बात कर सकते हैं? अभी नहीं बात कर सकते हैं। तो ये जुलूस यहाँ पर चल रहा है जिसको आप देख सकते हैं। हमारे साथ स्टेट बैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ पर प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। जी, आज कैंडल मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी है? 4 दिन से देश उबल रहा है और हड़तालें चल रही हैं। आपको जैसा कि विदित ही है कि पिछले 4 दिन से पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा उबाल आ रखा है। 2 दिन आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर ने जो है स्ट्राइक की। कल जनरल इंश्योरेंस की 4 कंपनियों ने स्ट्राइक की। आज जो है LIC की स्ट्राइक है। स्ट्राइक का मुख्य कारण सरकार की नीतियां, सरकार जो कि आज निजीकरण पे जोर दे रही है, जिसका पूरे देश में विरोध चल रहा है। LIC जो कि देश की एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जिसका अपने आप में प्रॉफिट ही 6,15,000 एनुअल प्रॉफिट है, ऐसे संस्था को आज क्या जरूरत पड़ गई कि आज सरकार ने IPO के माध्यम से उसकी 10% शेयर बेचने का निर्णय लिया है और 74% FDI का निवेश करने की भी बात कही है, जिसके फलस्वरूप आज सभी LIC के कर्मचारियों में भी बहुत बड़ा उबाल आया हुआ है। यही सब कारण है कि आज हम यहाँ पे कैंडल मार्च करने के लिए मजबूर हुए हैं, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके और सरकार अपने डिसीजन को वापस ले। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर ये लोग हैं और ये यहाँ से टर्न कर रहे हैं, जिसको आप बखूबी समझ सकते हैं। कॉमरेड राजा बहुगुणा हमारे साथ हैं और हम राजा बहुगुणा से यहाँ पर बात करेंगे कि जिस तरह 2 सरकारी बैंकों को निजी करने की बात की गई है, जिस तरह एक जनरल इंश्योरेंस को निजी हाथों में देने की बात की गई है, और जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसमें 10% जो हिस्सेदारी है उसको निजी हाथों में सौंपने की यहाँ पर बात की गई है। हमारे साथ यहाँ पर राजा बहुगुणा हैं और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, हम इससे बात करेंगे और अब वो आगे क्या चाहते हैं। जी, निजीकरण के खिलाफ देश के मजदूरों की ये लड़ाई अभूतपूर्व है।
और हमें कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार पूरे देश की संपदा को बेच रही है। इस देश के अंदर अडानी अंबानी के लिए देश की सारी संपदा को लुटाया जा रहा है। बैंकों को खत्म कर दिया गया। 2017 में 27 बैंक थे, तो आज 12 बैंक हैं और 4 बैंक जो है ये सरकार जो है और जो है बंद करने जा रही है। LIC जानते हैं कि जनता का सारा पैसा लगा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, लेकिन उसे 75% तक ले आना अपने आप में जनता के पैसे पर डकैती है। अपने आप में मोदी सरकार ने आकर के एक ही काम किया है, देश की संपदा को बेच रही है। वो कह रही है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाना चाहते हैं और 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए वो देश की सारी संपदा को बेचने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि 10,000 कंपनियां जो हैं देश के अंदर जो है बंद हुई हैं और मोदी सरकार जो है उस पर जो है कुछ नहीं कर पाई। एक के बाद एक बंदी होती जा रही है, लेकिन देश के किसानों ने एक अभूतपूर्व आंदोलन खड़ा कर दिया है खेती के निजीकरण के खिलाफ, और इसमें मोदी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है, उसे स्थगित करने पड़े हैं कानून। और किसानों ने इस बात का ऐलान किया है कि देश के अंदर फिरंगियों के जाने के बाद कंपनी राज आ गया है। जिस तरीके से कंपनी राज, अंग्रेजों के कंपनी राज के खिलाफ लड़ी गई थी, अब हिंदुस्तान के किसान और मजदूर मिलकर के इस दूसरे कंपनी राज को खत्म करने के लिए, देश में लोकतंत्र संविधान बहाल करने के लिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि देश के मजदूर किसानों ने ऐलान कर दिया है, मोदी सरकार अभी भी समय है, होश में आओ। हिंदुस्तान मजदूरों और किसानों से चलता है, मजदूरों और किसानों पर चोट करोगे तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। हिंदुस्तान के लोगों ने देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जीती है, तो हम कहना चाहते हैं तुम्हारे कंपनी राज के खिलाफ जनता की लड़ाई, मजदूर किसानों की लड़ाई में जीत निश्चित होगी। इनकलाब जिंदाबाद। जीत निश्चित होगी। जिस तरह की बातें यहाँ पर राजा बहुगुणा कर रहे हैं, उससे बखूबी समझा जा सकता है कि लोगों में किस तरह की नाराज़गियाँ हैं। तो साथियों, ये हम आपको हल्द्वानी से ये कवरेज दिखा रहे थे, और जिस तरह केंद्र सरकार लगातार जो बैंकिंग सेक्टर है, जिस तरह फिनेंस के कई सेक्टर ऐसे हैं जिनको निजी करने के फैसले सरकार ने लिए हैं, वो अपने आप में सोचने की स्थिति पैदा कर देते हैं। अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण में 2 बैंकों को और एक जनरल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको निजी करने की बात की है। उसके अलावा LIC की 10% हिस्सेदारी है जिसको कि निजी करने की बात की जा रही है। तो आज साथियों, ये जो आप जुलूस देख रहे हैं कैंडल मार्च, इसमें सभी सेक्टर के यहाँ पर लोग हैं और जो ये बड़ी तादाद में अधिकारी और कर्मचारी हैं। उसके अलावा जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं उनके भी सदस्य इनके साथ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों, हम ये आपको कवरेज दिखा रहे थे, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर ज़रूर करें, और हमारे जो खबर 7 लाइव फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।